अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो गाइस, दिस इज वहीद खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्यून्स गली। फ्रेम खुला और जैसे कि फ्रेम खुला और आपको फ्रेम में नजर आ रहे हैं हमारे बहुत ही हर दिल अजीज और बहुत ही प्यारे इंसान। बड़ा इनसे ताल्लुक मेरा मोहब्बत और शफकत का है और यूं समझें कि बरे सगीर पाक व हिंद की जो तारीख यानी कि माजी हाल मुस्तकबिल उससे रिलेटेड जो भी सवाल है उनका ये जवाब देंगे। और चूंकि इनकी बड़ी मजबूत गिरफ्त है इन उमूर पे जिसको हम कहते हैं फनून लतीफ़ा में, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बड़े बड़े सिंगर्स, आर्टिस्ट, एक्टर्स और जिसमें एवरग्रीन सॉन्ग्स जो आज तक हम सुनते हैं, यानी कि नस्लें जो है वो जवान हो गई, फिर उनके बच्चे हो गए, हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सर सॉरी, मैं मुझे लंबा आमद कर हो रहा गई। हूँ, हाँ वो आप कीजिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली ताहिर सरवर मीर साहब। सर थैंक यू लाला। वेलकम। आपने जब कहा ना कि इस रीजन के बड़े सगीर हाँ के वो सब कुछ बताएंगे, जी। तो ऐसे लगा कि किसी बुजुर्ग जमूरे का आप गाना सुनवा रहे। नहीं सर, मैं और फिर जी जी एक और कि जो सब कॉन्टिनेंट में जो सॉन्ग बने हैं, म्यूजिक बने हैं, गाने बने हैं, यस उसमें मैंने तुम किनारी बजाई है। नहीं, मतलब आपका चूंकि ये शोभा है ना, आपका अच्छी। सब्जेक्ट है सर। हम प्यार से म्यूजिक से प्यार यस यस यस। तो बस मैं उसी सिलसिले में आज हाजिर हुआ था और बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ट्यून्स गली आपको पता है सर, ये मेरा नया चैनल है और इसे इंडिया पाकिस्तान में देखा जाता है और जहाँ जहाँ उर्दू, पंजाबी, हिंदी बोली और समझी जाती है वहाँ ये लोग देखते हैं। मुझे आलिया भट्ट की अम्मी का फोन आया है, सोनिया राजदान का। उन्होंने कहा है कि मैं लाले का चैनल 3 टाइम देखती हूँ। हाय, बहुत सर, आपका टेलीविजन जो है, आपका चैनल जो है जी इंडिया में बड़ा पॉपुलर है। ये बॉलीवुड में भी पॉपुलर है और पिंडी बाजार में भी सुना जाता है। तो ये बातें चलती रहेंगी दोस्तों। तो आज बड़ी मजे की शख्सियत हमारे साथ है और आप यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे इसका पूरा मुझे भरोसा है इस बात पे कि आपने बोर बिल्कुल नहीं होना है और ना आपको होने देंगे। सर हम आगाज करते हैं, पाकिस्तान से करते हैं आगाज के। एक एक तवील फहरिस्त है जिसमें अदाकार हैं, जिसमें गुलकार हैं, लेकिन गुलकारों का ज्यादातर आपके पसंदीदा जो सब्जेक्ट में से रहा है, लोग जो रहे हैं वो सिंगर्स रहे हैं। अभी एक बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ है खादम हुसैन, ढोलक नवाज है। तो उन्होंने कहा मीर साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एंकर नहीं समझे। हाँ मैं कहा यार लोग पहले ही शक कर देते कि एंकर नहीं है। बहुत अच्छे, यानी कि आप इस चीज को खुद कह रहे हैं। खैर ये तो आपका जो है बड़ापन है। सर मैं सिंगिंग के हवाले से आता हूँ, मुझे ये बताएं कि आप चूंकि म्यूजिक से इतना लगाव रखते हैं तो ज्यादातर आपके दिल के करीब कौन है जिसे आप मतलब रिपीट पे भी सुनना चाहें तो आप रिपीट पे भी सुने, वो कौन सा सिंगर है? अच्छा लाला, मेरा जो है मैं हर तरह का म्यूजिक सुनता हूँ। ख्याल, क्लासिकी मौसीकी भी सुनता हूँ, लाइट भी सुनता हूँ, पॉप भी सुनता हूँ, रॉक भी सुनता हूँ, वोकल के साथ फिर इंस्ट्रूमेंट भी सुनता हूँ। यानी आप ये समझिए कि मैंने जिंदगी में इतना जाकिर हुसैन का तबला सुना है, वाह। मैंने बीबी किंग का गिटार इतना सुना है, मैंने विलायत खान साहब का सितार इतना सुना है, मैंने हरी प्रसाद चौसिया की फ्लूट सुना है, मैंने शिव कुमार शर्मा का संतूर सुना है, मैंने मियाँ शौकत साहब का जो क्लासिकल संगत है सलामत खान साहब के साथ वो सुनी है, मैंने तारिक खान साहब के साथ जो गजल में वो आप कह लें संगत जो है, वो मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब। तो मैं मुख्तलिफ जो है फोक में मैं सुनता हूँ। कभी मुझे ज्यादा तो मजा तो फैल अजीज साहब का ही आता है। क्या बात है। तो उसमें बुड्ढे शेख को भी सुनते हैं, आलम लोहार साहब को भी सुनते हैं, बाली जट्टी को भी सुनते रहे हैं, और अल्लाह देता लूने वाला भी, मंसूर मलंगी भी। उस तरफ अगर शुरू हो जाए तो इधर इस तरफ अरब की तरफ तो उम्मे कुलसूम, इस तरफ विटनी होस्टन,
और उस तरफ लता मंगेशकर। वाह वाह। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने सिर्फ एक, क्योंकि पल्स इनको पता है ना, मैंने सिर्फ इनको एक सवाल दिया है, सवाल पूछा है, और जैसा कि आपको पता है देखते हुए कि इंसाइक्लोपीडिया का सा गुमा हो रहा है ताहिर साहब से बात करेंगे, क्योंकि जब भी इनसे बैठक हमारी रहती है तो इस तरह की ही बातें, और जितने भी देखने वाले हैं, शायद आज जो नौजवान हमें देख रहे हैं उनको ये पता चला होगा जिन जिन के नाम लिए इन्होंने। सो एक बहुत सर गहराई है इस चीज में। ये इस तरह ये कैसे आपने इतनी सारी चीजें। गहराई भी है और टेम्परेचर भी 11 सेक्टर वाला है, ओए होए होए। मनफी 22। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये शुरुआत तो इसकी टांगे वाला खैर मंगदा, हाँ। मसूद राणा साहब का। ठीक है। तो सादा सादा गाने आलमगीर साहब को सुनते थे, किशोर कुमार साहब को सुनते थे, मोहम्मद रफी साहब को सुनते थे। तो उसके बाद संगतें हैं, ये संगतें हैं जिंदगी में। सबसे पहले तो हमें जाहिद खान मिले। जाहिद खान हमारे दोस्त हैं, उनसे म्यूजिक सीखा। फिर बबू बराल मिले, वाह। और उससे पहले मोहम्मद सलीम खोकर साहब मिले, मजीद भट्ट साहब मिले। ये वो लोग हैं जो गुजरांवाला में जिन्होंने एक ट्रैक पे रखा। मेहदी हसन साहब मुझे समझ नहीं आते थे, लोग मर रहे होते थे। आबद खान जो है वो इतनी इतनी बड़ी उनकी आंखें थी और वो ऐसे रो रहे होते थे। बब्बू बराल भी यूं जैसे छुरियां किसी ने चला दी, वो मुझे समझ नहीं आ रही होती थी मेहदी हसन साहब का। तो वजह क्या थी, आपको क्यों समझ नहीं आता? सर मुझे इसलिए नहीं समझ आ रही थी कि ये एक वैसे तो उनके गाने सुन ही रहे थे कि वो जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा और ये वो फला फला फला, जब भी चाहे कि नई सूरत बना ले, ये सब कुछ सुन रहे थे। और वो भी, लेकिन जो एक कम्युनिकेशन होती है ना, वो वारदात और वो सुर का वो मयार जो मजीद भट्ट साहब सुन के तो टकरे मारते थे, उस तरह से म्यूजिक नहीं समझ आ रहा था। मेहदी हसन साहब, उससे पहले मैं हुसैन बख्श गुल्लू साहब को सुनना शुरू कर दिया था। सही। और उनके साथ भी बैठते थे। उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब इस सब कॉन्टिनेंट में एक ऐसा मयार रहे हैं कि आप इधर बॉर्डर पार चले जाए तो हर ढाड़ी के घर में, हर कस्बी और प्रोफेशनल के घर में उनके जो बच्चे हैं वो उनको लेसन से वो अभी ताहिर निशाद का मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था। ताहिर निशाद बड़े अच्छे सुरीले कॉमेडियन, तो उन्होंने मैमूना का भी नाम लिया। तो उससे पहले मैं समझ रहा था कि वो शायद स्नेहा शंकर का नाम लेंगे, जो 8 साल की उम्र में हुसैन बख्श साहब की वो गजल गा रही है जो बहुत ही मुश्किल है। और देखें, हुसैन बख्श गुल्लू साहब के बारे में मशहूर है कि उन्होंने 40 साल रियाज करने के बाद गाया था, है ना। तो इस तरफ आप बॉर्डर के पार जाएं, यहाँ भी उनकी इज्जत हुई है। लेकिन वो दुनिया से जब गए हैं तो गुलगश्त कॉलोनी में 2.5 मरले का घर ही थी उन्होंने। मतलब आप देख लें कि अब सोसाइटी में और रियासत ने और इस माहौल ने इतने बड़े गवैये को, मैं और मेरी बीवी हम गए दलेर मेहदी साहब के बेटे की शादी जी। तो उस पे जो सिंगर आए वो कोई था सोनू निगम का बेटा, कोई था कुमार सानू का बेटा, कोई था किसी पंजाबी सिंगर का बेटा। तो वो जो आके गा रहा था तो मेरी बेगम मुझसे पूछती थी कि एक गा रहे हैं। मैं रहा था गुल्लू साहब, फिर अगला भी गुल्लू साहब, फिर वो आ गया गुल्लू साहब। तो कह रही यहाँ गुल्लू साहब जो है वो डेंगू की तरह फैले हुए। तो भाई बात ये है, बात तो खैर मुंह से ऐसे निकल के आप लोगों के साथ फिर के ना, आप जो है वो कॉमेडी, और आपका मैं ये बताऊं कि मुझे वो कॉमेडियन स्टार प्लस लगता है जो जिसकी कॉमेडी में मेलोडी भी हो। मेलोडी जो म्यूजिक तो लाला वहीद जो है, यानी कि डी है वो मेलोडी कॉमेडी। हाँ क्या बात। तो ये वो कॉमेडी भी उत्तम होती है जिसमें नहीं सर, ये मेरे साहब ये बहुत अच्छी है। ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है ना। हाँ। कि अगर, और ये होना चाहिए। बहरहाल सर, ये तो आपने जो बातें की हैं मेरे ख्याल से देखने वालों के लिए खजाने से कम नहीं होंगी। अरे क्योंकि बहुत सारी चीजें उनको जानने को मिली होंगी। और अब हम आते हैं जो मैडम के साथ आपने इंटरव्यू भी किया है, उनका वक्त भी गुजारा। मैडम से मेरा बलकत रहना। जी। हाँ जी। और उनके हवाले से कुछ हो जाए।
कोई बातें, कुछ किस्से, कुछ ऐसी चीजें जो लोगों को नहीं पता, मलका तरन्नुम खास तौर पे इस नस्ल को नहीं पता। मलका तरन्नुम नूरजहां बचपन से गा रही थी, 5 साल की एज से। और जब वो 5 साल की उम्र से गा रही थी तो उनका एक बैंड था जिसमें उनकी एक सगी बहन थी बड़ी, और हैदर बांदी और ईदन, ये इनकी एक बहन थी, एक कजन थी, और ये छोटी बेबी छोटी थी। तो ये तीनों गाती थी, तो दाद सारी वो ले जाती थी अल्लाह बसाई। यानी उस वक्त उनका नूरजहां नाम भी नहीं, बेबी नूरजहां नाम नहीं था। अच्छा। तो वो कसूर में पैदा हुई। फिर 9 साल की उम्र में एक उनका मामा था, वो मास्टरमाइंड था, मामा याकूब, वो उन्हें कलकत्ता लेके गया। और उस वक्त कलकत्ता में जो नूरजहां जहां बैठी, उस सिंहासन में बैठी हुई थी मुख्तार बेगम। मुख्तार बेगम को मैडम नूरजहां ने गाने में, फैशन में और सारी चीजें वहां से, ऑफ कोर्स जाहिर है उनका अपना रंग रूप भी जब इतना स्ट्रॉन्ग और गहरा बना तो फिर जमाने ने उन्हें, लेकिन मलका तरन्नुम नूरजहां का साड़ी ओढ़ने से जो मेकअप और वो गुलू बंद तक, जी जी, वो मुख्तार बेगम का सिलसिला रहा है। उनकी जो 3 बेटियां हैं जो कुछ नहीं करती, लेकिन मैडम नूरजहां जी का नखरा है, तो वो भी थैंकफुल है अभी, यानी दूसरी तीसरी जनरेशन है। तो मैडम नूरजहां के बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरा ख्याल है आपका चैनल जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, तो मैं वो चाहता हूँ कि वो मैं ना। नहीं जरूर, आपकी सर, आपकी सवाबदीद है, आप करें ना करें तो आपके ऊपर है। अच्छा, रफी साहब को आप किस तरह देखते हैं कि रफी साहब अगर आज के दौर में होते, ये जो अभी जो चल रहा है, तो क्या होता सिनेरियो? रफी साहब आज के दौर में भी होते तो रेलिवेंट होते, उतने ही बड़े होते। उसकी वजह ये है कि रफी साहब के बारे में मेरा ख्याल है और मेरी रिसर्च भी है कि वो दुनिया के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर थे, और इसमें मर्द भी शामिल है और औरतें भी शामिल हैं। औरतों में कौन कौन है? नूरजहां साहिबा हैं, लता मंगेशकर साहिबा हैं जी, उसमें आशा भोसले साहिबा हैं। ये बड़ी खवातीन हैं जो फिल्म पे गाई, और इनको भी अगर शामिल किया जाए तो आप कहें कि मेरा अपना वोट है ना, मतलब मैं ये इस पे लाजम नहीं है कि इससे इत्तेफाक किया जाए, इससे इख्तलाफ क्यों करे लाख दफा। मेरा जो वोट है वो रफी साहब के लिए है कि दुनिया के सबसे बड़े फिल्म और प्लेबैक सिंगर जो हैं, औरतें मर्द शामिल करके, मोहम्मद रफी। वाह 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 वाह। अच्छा, और देखें ये ना, इनके बारे में, रफी साहब के बारे में मशहूर है कि जी वो पूछते थे कि जी मैंने इसके लिए गाना है, क्या करना है, ये करना है, वो करना है। वो ऐसा नहीं करते थे। वो एक दो बातें जो है ना, वो शमी कपूर साहब के हवाले से या किसी धर्मेंद्र के हवाले से, एक दो दिलीप कुमार साहब को ये एजाज हासिल रहा। बाकी जिसके लिए रफी साहब ने गाया है ना, वो फिट हो गया है। मसलन एक मैं रेफरेंस देता हूँ, एक उषा टिमथी हैं, एक सिंगर हैं, बम्बई से उनका ताल्लुक है, और मोहम्मद रफी साहब की बेटियों की तरह थी। और वो आउटडोर या जो कॉन्सर्ट होते थे, जो रफी साहब और आशा भोसले का डुइट है, वो आशा भोसले तो नहीं जाती थी, मतलब वो तो फिर बजट बढ़ जाता है ना, तो वो उषा टिमथी गाती थी, वो और लता मंगेशकर साहबा के जो गाने थे वो भी वो गाती थी। तो उन्होंने ये बताया कि एक जगह हम जा रहे थे एयरपोर्ट पे, तो वो लोगों के साथ पंजाबी बोलते थे और लोग उर्दू बोलते रहते थे, बहुत कम मोहम्मद रफी साहब उर्दू बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि नवीन निश्चल आ रहे थे, नवीन निश्चल जिन पे गाना तुम जो मिल गए हो, यस, तो कहते हैं एडा सोहना हीरो है, ਇਹਦੇ ਲਈ ਭੈਣ ਨੇ गाया ही नहीं। रफी साहब कह रहे हैं उषा को, तो उन्होंने कहा ये आपने जो गाना गाया तुम जो मिल गए हो, इस पे पिक्चराइज हुआ है। अब मुझे ये बताएं कि वो गाना नवीन निश्चल के लिए जोड़े उसे, तो वो लगता है कि मोहम्मद रफी साहब ने पहला पूछा होना है मदन मोहन साहब को कि ये किस पे, मैं किसके लिए गा रहा हूँ। तो वो जो गाते थे ना, है ना, वो लगता था वो बन जाते थे। हाँ, ये जरूर है, इस तरह जरूर किया होगा उन्होंने कि ये जो चिलमन है, दुश्मन है हमारी, वहाँ राजेश खन्ना, क्योंकि किशोर साहब और आर डी बर्मन इनका ट्राइका था, ये निकलते नहीं थे। तो ये गाना जरूर को उस पे तीसरी कुव्वत
का जो है ना अप्लाई हुआ होगा, कि प्रोड्यूसर्स ने कहा होगा किसी ने, तो वो आप देखें राजेश खन्ना के लिए गाए हैं, क्या बात। तो सारा बहला दिया है? इतना अच्छा। और ये नेचुरली सर मैं कदर कलामी माफ। दूसरा और कोई यहाँ क्यों रहे, हुस्न और इश्क के दरमियाँ क्यों रहे, हाँ जी हाँ क्यों रहे, ये जोगे सो है बादल है कसम से, कितनी शर्मीले कितनी शर्मीले दुल्हन है हमारी, ये जो चिलमन है। सिर्फ वाह वाह वाह। सिर्फ पेप्सी नहीं रिदम लाना, मैं भी बहुत अच्छे। अच्छा मीर साहब, एक्सप्रेशन जो है वो जाहिर सी बात है बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है, उसके बगैर वो ऐसा लगता है कि आप सीधा सीधा फटा नहीं होता जैसे, मतलब कोई आप जिग जैग नहीं, कोई उसमें लचक नहीं। एक्सप्रेशंस का गेम, व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेशन, आप कौन से सिंगर को रेट करते हैं? मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ कि बेस्टेस्ट किसका था। अब हालांकि कोई तकाबली जायजा नहीं बनता, लेकिन ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ हम कहते हैं कि नंबरिंग के हवाले से मैडम, लता जी, रफी या किशोर कुमार? देखें ये सवाल जो है बड़ा मुश्किल भी है ते बड़ा बेहुदा है, कच्चा भी है, बेहुदा है। वो देखे इसमें नूर जहां साहिबा, वैसे मुझे जाती तौर पे लता मंगेशकर साहबा का गाना ज्यादा पसंद आया। मेरे जो जमालियात हैं, एस्थेटिक्स हैं, लेकिन यहाँ इस कमरे में ही बैठ के मैंने लता मंगेशकर साहबा से कई दफा बात की है, वैसे मिला भी है बम्बई में, और उनको मैंने एक लतीफा सुनाया। मैंने कहा यहाँ एक सिंगर है हमारी शाहिदा मिनी, उनके यहाँ मैं गया तो वहाँ जफर इकबाल साहब थे बाजी, तो उन्हें उनसे सवाल हुआ कि लता मंगेशकर साहिबा और मलका तरन्नुम नूरजहां की गायकी में क्या फर्क। तो लता साहिबा से जब मैंने ये कहा था कि बाप रे बाप रे, वो ऐसे उन्होंने किया, तो उसका बात का एंड ये है कि उस्ताद जी ने कहा कि लता मंगेशकर और नूरजहां में वही फर्क है जो शेखुपुरा और लंदन में है। तो ये मैंने प्रिंट भी किया है, क्योंकि ये जाहिर है सच्चा वाकया है, बात है। तो ये BBC में मैंने लिखा है, रिपोर्ट किया है, ये छपा है, तो ये आप अगर दिखाना चाहेंगे तो दिखा दीजिएगा। लेकिन इसके फौरन बाद लता जी ने ये कहा कि गाने बजाने वाले कुछ भी कहते रहे, मैं जो है दीदी की दुआ से गाई, ठीक है जी, और मैं उन्हें आइडलाइज करती हूँ। और ये उसमें डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया में जो ऑडियो क्लिप्स हैं और वीडियो क्लिप्स हैं, उसमें लता जी कह रही हैं कि मेरी वो उस्ताद थी और मैं उनसे सीखती थी, ये वो। देखिए ये जो है ये बड़े लोग करते हैं इस तरह की बातें, सीनियर का अदब भी करते हैं। और मैडम नूरजहां भी वो भी लता जी की बहुत वो कहती थी, ऐसी जैसी लता गाई है कौन लड़की गाई है, कौन लड़की आप 80 साल दे सन ते लता जी कोई होने ने कोई 70 को साल दे, तो लड़कियां दो में लड़कियां। और देखिए एक वो दौर था, एक ये दौर है कि दो सिंगर्स आपस में एक दूसरे को। अच्छा बाकी आपने किशोर साहब का कहा, हाँ, और रफी साहब का कहा। किशोर साहब का जो प्रोफेशनल है, कस्बी है, वो ये कहते हैं कि किशोर साहब का जो नोट है सुर में है, ऐसे ठा कर सीधा। और बाकी जो है, मतलब मैं नाम अब किसी का नहीं ले रहा, बाकी वीक सुर है। लेकिन आप कभी किशोर साहब का गाना जो आपने वीडियो ना देखी हो, तो आप कभी देखें तो लगता है कि देवानंद साहब ने गाया या राजेश खन्ना ने गाया, या ज्यादा से ज्यादा जो है उसमें ख्याल आता है कि आप भारी उनकी आवाज थी, मैनली बड़ी, तो अमिताभ बच्चन ठीक है, और ज्यादा लगता है कि राजेश खन्ना। लेकिन आप ये चीज उन पे अप्लाई नहीं कर सकते, मोहम्मद रफी पे। वो तेल मालिश, बूट पॉलिश, आज पुरानी राहों से तो दिलीप साहब लगेंगे, जट यमला
धर्मेंद्र लगेंगे, आजा आजा शमी लगेंगे, यस यस और दर्द दिल ऋषि लगेंगे, है ना, लिखे जो खत शमी लगेंगे, अब वो शशि साहब लगेंगे। यस तो ये वैरायटी जो है ये सिर्फ जो है दुनिया में आप देखें, लता जी का गाना भी लगता है कि जिया बच्चन गा रही हैं, वहीदा रहमान गा रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये मोहम्मद रफी जो है, अगर फर्ज करें वो गाना है खिलौना जानकर, वो संजीव कुमार साहब पे है और वो डिसेबल है, मेंटली रिटार्डेड, तो लगता है यार वो मेंटली रिटार्डेड बंदा गा रहा है। वाह वाह वाह। तो सुर जो होता है ना, सुर की एक सच्चाई और ताकत, ये उस पे अप्लाई नहीं करनी चाहिए प्लेबैक के लिए। उसमें फिर जो है वो गजल आ जाती है, मेहदी हसन साहब का सुर ऐसा बोला है किसी का नहीं बोला। यस वो कहते हैं, लता जी कहती हैं भगवान बोलते हैं। और नुसरत फतेह अली खान साहब से सवाल मैंने किया कि यूनिवर्स की मेलोडियस वॉइस, तो उनको ऐसे लगा जैसे उन पे एंजाइना का अटैक हो गया, रो रहे हैं और कह रहे हैं मेहदी हसन। तो सुर जो है, सुर की सच्चाई और सुर की जो ताकत है, अब देखें ना, फिर जॉनरा बदल जाता है, वो गजल है। और जब आपने प्लेबैक करना है, उसमें जो है वो हीरो ने कैरेक्टर में शराब भी पी हुई है, पीते पीते कभी कभी जो जा बदल जाता है, तो उसमें वो सुर का वो सच्चाई और वो मेयार और वो थोड़ा वेरिएशन भी, हाँ, वो थोड़ा फॉल प्ले होता है। मैं अब नाम नहीं लेना चाहता। यहाँ लाहौर में एक हमारे दोस्त थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, वो गा के ना मोहम्मद रफी साहब की तरह उनकी नकल उतार देते कि जी, केड़ा गान का तरीका है, खुदा का हवा, ये केड़ा है, देखो जी सुर अपना ये वो। तो उसके बाद 30 साल मैंने रिसर्च की, तो फिर अब ये कह रहा हूँ कि मोहम्मद रफी साहब जो है, वो उसमें आप मिक्स ना करें। फिल्म का जो गाना होता है वो आजाद होता है, उसमें ये बातें करते हैं कि जी उन्होंने जी राग में गाना बनाया। यार राग में गाना बनाना जो है, मैं नहीं समझता बड़ा काम है। वो माल का तो रहता ही है, कहीं 100 साल तो होता ही है, दरबारी तो होता ही है ना। अब होगी कानड़ा तो उधर ही है, या वो है कलावती है। और यार ये तो सदियों से राग है। जो मिश्रण मेल है, राग सुर ढूंढ के वो बनाना, वो मेरे नजदीक जो है वो ज्यादा क्रिएटिव काम। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आपको दे रहा हूँ। नहीं वाकई इस वीडियो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਕਰੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, पत्थर पैने। मेरा दिमाग घुमा दिया, क्योंकि जो आपने नाम लिए और जिस तरह एलेबरेट किया है, मैं समझता हूँ कि इस दौर में, दौरे हाजिर में जिसमें हम जी रहे हैं, इस तरह समझाना, इसकी कोई मिसाल मुझे नहीं मिलती फिलहाल। ये मैंने खुद, मेरा तजर्बा है, क्योंकि ऐसे लोगों से मुलाकात ही नहीं हुई, या ऐसा मामला, ऐसी बातचीत हुई ही नहीं। तो बहुत शुक्रिया एक बार फिर, आपने वक्त दिया। इसका मतलब ये नहीं मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, ये भी और मजीद आपसे मैंने कुछ पूछना है, इसको हम अभी ब्रेक नहीं करेंगे। नहीं पूछे प्लीज। नहीं जरूर। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप वाकई जर्नलिस्ट हैं? नहीं, मैं हूँ अपना नामानिस्ट। तो नामानिस्ट, और मैं हूँ खुश रंग हिना। वो आप को पता ही है, राजपूत साहब की फिल्म। तो मेरा जो है तबीयत, वो उसमें हार्डकोर जो है ना वो सिलसिले हुए हैं, क्योंकि मैं घर, मेरा एजुकेशनिस्ट, अब्बा जी हेडमास्टर, अम्मी जी हेडमिस्ट्रेस, सारे भैन भरा स्कॉलरशिप वजीफे ले रहे हैं ये वो, और मैं जो है वो खुसरों के साथ फिर रहा हूँ। तो क्योंकि गुजरावाला में बहुत खुसरे ही जो है ना वो सेलिब्रिटीज और कार कभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नहीं मेरे साहब खुसरे नहीं, मतलब आप कह रहे हैं ख्वाजा सरा, मैं ख्वाजा जी खुसरा हज़फ कर रहा हूँ। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई खुसरा नहीं है। तो बात ये है, खुसरा, ख्वाजा सरा, जनाना, ये लफ्ज जो है ये इस धरती के लफ्ज हैं। हम ख्वाजा सरा जो है क्यों दिल्ली से इम्पोर्ट करें या लखनऊ से इम्पोर्ट करें, यहाँ गुजरावाला में, पंजाब में हम बैठे हुए हैं, तो हम उन्हें वो नाम देंगे जो उनके लिए मुस्तामिल है। ये चीजें है ना कि जी कबो तो वो कबो, मतलब मैं इस पे जो है वो बिलीव नहीं करता। तो ख्वाजा सरा जो है यहाँ इस धरती से ये इम्पोर्टेड इस्तिलाह है। तो मेरे दोस्त हैं,
आशी जो है हाँ जी। वो मेरी बहन बनी हुई है हाँ। और वक्त आवे तो भरावा खलोता भी होना कश्मीरी है जेड़ा बड़ा कुछ अच्छा हाँ। अच्छा ये इल्मास बॉबी। अलमास बॉबी। अच्छा इसको मुझे बहन कहने को दिल नहीं करता क्यों? क्योंकि वो अच्छी मूरत है, अच्छी सीरत है, दोस्त। और लाला तुम तो तकल्लुफ को भी इखलास समझ लेते हो लाला। हाँ जी। खुसरा होता नहीं यार ठुमका लगा। बहुत अच्छे यार, तो क्या बात। अच्छा इनमें बहुत कम सुरीले हुए हैं, जनानों में दूसरों में बहुत कम। नहीं, इनमें तो वो सुरीला मीन्स के डांस वगैरह की अगर नहीं आप गाते भी तो सिर्फ ले लें। गाते भी हैं। नहीं, गाना मैंने नहीं सुना खुसरो। खुसरे का ख्वाजा साहब गाना, का खुसरे का गाना और गोपी का खाना, ये मैंने उनमें बैठ के वो इंपोर्ट की हैं, कशीद की हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि बचपन में मैं उनके साथ फिरा। फिर मेरे जो है वो हम मोहल्ले में इकट्ठे थे। सुहेल अहमद साहब है, ब्लेसिंग हमारे लिए इतने बड़े, बाद में वो वक्त ने साबित किया कि वो जी। इतने बड़े। और ये हमारी स्ट्रगल जो है आगे पीछे है। ये पहले सुहेल साहब आए हैं, फिर बब्बू बराल आए हैं और उसके बाद हम जो है वो साथ साथ तो गुजरांवाला से। अच्छा गुजरांवाला में जहाँ बड़ा एंटी आर्टिस्ट माहौल था, वहाँ पहलवानी। नहीं, वहाँ तो हाँ पहलवानी के हवाले से जी, जाना जी। जाता है और खुराकों के हवाले से खुराकें जाता है। खुराकें तो सर खुराकें तो ये सारे अपना सुहेल साहब भी खुराकी हैं, जी, खुश खुश खुराक हैं बिल्कुल। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने खुद सुनाया हुआ है कि एक दिन अवान जी मरहूम और सुहेल साहब ने 28 नान खा गए ਉਹਦੇ ਨਾਲ छोले। कोई अगे कोई शोरा भी कोई वो नहीं है, पावियां का नहीं है, छोले है ना गुजारा। हाँ हाँ। तो 28 नान अपना है ना। बड़ी बात। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। हमारा मैदा जो होता है गुजरांवाले का, बहुत ये वसी और एक कल्ब होता वसील का वकल्ब मैदा होता है। वसी। और खाबा जो है हमारे लिए, हमारे शहर के लिए बना है, खाबा रूह की गुजा है। हाय। तो लेकिन इसके क्या बावजूद देखें ये हमने लोगों की ना बड़े बड़े आर्टिस्टों की बायोग्राफी में तब्दीलियां भी की हैं। मुनव्वर ज़रीफ साहब लाहौर से थे लेकिन पैदा गुजरांवाला में, बड़े ज़रीफ साहब भी। और इसी तरह उनके सारी जाहिर है ननिहाल उनका गुजरांवाला में था। तो हम ये क्रेडिट लेते हैं कि जी सारे ज़रीफ जो सब कॉन्टिनेंट के बड़े जो कॉमेडी के जद्दे अमजद बनते हैं वो हमारे गुजरांवाला से थे। उधर से। इसी तरह झंडे अली खान, नौशाद साहब के उस्ताद, वाह वाह। जिन्होंने फिल्म का म्यूजिक के फाउंडर चंद लोग है ना, उसमें मास्टर गुलाम हैदर साहब, उससे पहले झंडे अली खान साहब। तो ये लोग जो हैं, मास्टर साहब नहीं, मास्टर गुलाम हैदर साहब नहीं, झंडे अली खान साहब गुजरांवाला से थे। तो इसका एक वाकया भी है। नौशाद साहब को मैं रोज फोन करता था, टाइम नहीं देते थे, मौसीकार आजम। तो 22 दिन का मेरा वीजा था, रोज मैं फोन करता था। कभी दिलीप कुमार साहब का इंटरव्यू कर लिया, कभी बच्चन साहब का। फिर मुझे याद आना कि यार नौशाद साहब मौसीकार आजम तो करें। तो खैर जब मेरा वीजा वो खत्म हो रहा था और मैंने आना था, तो मुझे एक बात आमद हुई। मैंने कहा यार इनको वो हवाला देते हैं। तो मैंने कहा जी मैं गुजरांवाला से हूँ, जहाँ से झंडे अली खान साहब, और मैं आपका रिश्तेदार हूँ। तो एकदम ना टेलीफोन में खामोशी हुई है। मैंने कहा यार क्या हुआ, कनेक्शन कट गया। कह रहे जी 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 जी। तो रोज फोन करता था, टाइम नहीं देते थे। कहते आप कहाँ आ रहे? मैंने कहा मैं हाजिर हो जाता हूँ। लाला आए और मेरे पैर ही पड़ना चाह रहे हैं, मेरे पाँव को छू रहे हैं और मैं पकड़ रहा हूँ। और ये सीन देखा है रफाकत अली खान साहब ने, ये साथ थे। तो ये मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पे कि म्यूजिक में और आपके काम में भी ये क्या रवायत है कि सीनियर के घुटनों को छूना, है ना। हम थिएटर में होते थे ना, तो अमानुल्लाह साहब ने एंट्री पे जाना होता था, वो खालिद बसदार साहब के घुटनों को हाथ लगाते थे, या अलबेला साहब के, है ना। और ये बाकी जो होते थे, फर्ज करें सुहेल अहमद साहब है, उन्होंने डार साहब के घुटनों को भी छूना है, जेड़ा घुटना नेड़े होना। मतलब अमानुल्लाह साहब जेड़ा नेड़े होना, मतलब अगर दूसरे विंग में है तो वो तो नहीं ना फिर, हाँ ठीक है। तो इसी तरह बब्बू बराल भी ऐसे करते थे। वाली ही होनी चाहिए भी जेड़ा सीनियर कोल बैठा है ओदे गोडियां नु छू के, रिस्पेक्ट का एक ये इसमें है, बल है। ये म्यूजिक में सबसे ज्यादा। और मैंने ये थिएटर में भी देखा है, और शायद फिल्म इंडस्ट्री में भी ये, उस तरफ भी इस तरफ भी ये
वो राइज और ये बड़ी कमाल। और इसमें मैं उस दिन हैरान हुआ कि यार ये 70 साल हो गए हैं चंडेली खान साहब को दुनिया से गए, वो हो गए हैं, दहाइयां हो गई। तो नौशाद साहब बाईपास ऑपरेशन करवाया हुआ है और सुन के आ गए हैं, सिर्फ नाम लिया है कि मैं उस शहर से हूँ। मैं थोड़ा जिहा झूठ भी पा लिया, मैं क्या चंडेली खान साहब नाल साडा घर कंध नाल कंध सांझी, कंधा दूर सन लेकिन मैं थोड़ा उन्होंने मिलन की खातर वो मैंने कर लिया। तो ये इस तरह से होता रहा है। क्या बात है, क्या बात है। अब ये ना कह देना कि अब उदास फिरते हो। हाँ, नहीं सर्दियों की शामों में इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में। दोस्तों, आपने सुनी ताहिर मीर साहब की बात। ताहिर साहब ने मेरे ख्याल से तकरीबन खंगाल के रख दिया है। और अभी ये कुछ भी नहीं है, बहुत सारी बातें और बहुत सारे मामलात वाक़यात जो हैं वो तारीख से वो अभी सुनने को हमें बहुत मिल सकते हैं। सेशन एक और रखेंगे और इस सेशन में भी बड़ा मजा आया, आई होप। अच्छा, मुझे तो बड़ा मजा आया और अब मैं जानना चाहूंगा आपसे भी कि आपको कितना मजा आया। ये बताएगा आपका कमेंट, आपके जो कमेंट्स हैं उससे हमें पता चलेगा कि इसका पार्ट 2 बनाना चाहिए या नहीं। अगर बनाना चाहिए पार्ट 2 और सेशन एक और लगाना चाहिए ताहिर मीर साहब के साथ, तो अपने कमेंट्स से जरूर आगाह करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मीर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और मैं फिर आपको जहमत आप जाने से पहले आपने मेरा बिजली का मीटर पुट्ठा चलाना है। वो मैं चला दूंगा। तो कुछ कहना चाहेंगे ट्यून्स गली के देखने वालों के लिए, जो जहाँ से देख रहा है? ट्यून्स गली के लिए देखने वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि इंतहाई इंटेलिजेंट आर्टिस्ट लाला भाई, मैं इनका उस वक्त से फैन हूँ जब ये उसमें अपीयर हुए थे BNN में, और मुजाफाती जो ये शुमाली इलाका जाते हैं उसके रिपोर्टर बने थे। और उसमें देखिए एक करेक्टर है पठान का करेक्टर, वो दिलीप कुमार साहब से लेके जफरी खान सब ने किया है और बड़ा बहुत अच्छा भी किया है। लेकिन उसमें क्या होता है कि मॉडस ऑपरेंडी ये होता है कि वो करता है, बोलता है, कहता है, क्या करती है, मुअन्नस को मुज़क्कर कर देना, मुज़क्कर को मुअन्नस कर देना, ये एक खास जो है वो अमूमन जो आर्टिस्ट होते हैं ये करते हैं। लेकिन लाले का वो मैं फरमाइश करूंगा जाते जाते वो एक जरा किस तरह से था वो करेक्टर। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने हमें वक्त दिया है, दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मूछ लगाई, टोपी पहनी और यूं ये वो कैरेक्टर करने के जब शूट खत्म होता था ना, मेरे जबड़े दुखना शुरू हो जाते बाकायदा। तो सर बहुत शुक्रिया। ये आप में और मालन ब्रांडो में कॉमन बात रही कि मालन ब्रांडो साहब ने भी गॉडफादर में जब उन्होंने मुंह में पता नहीं क्या चूड़ी रखी थी, क्या रखा था, कुछ रखा था, बड़ियां गल्ला मशहूर ने। तो वो आपने भी जबड़ा जो है, आप जबड़े की तरफ से मालन ब्रांडो साहब के सांडू की हैं। ये बातें तो आपको इस तरह की, यही तो मजे वाली बात है। और नेक्स्ट टाइम हम सेशन दोबारा लगाएंगे ताहिर साहब के साथ। और मीर साहब फिर वही जाते जाते ट्यून्स गली के लिए कुछ आप। ट्यून्स गली इतना शानदार और सरसब्ज आर्टिस्ट लाला वहीद कर रहा है, और सोशल मीडिया का तो दुनिया में एक कोहराम मचा हुआ है, सुनामी आया हुआ है, लेकिन उसमें क्वालिटी कंटेंट जो है ये मैं गारंटी कर सकता हूँ आपको कि लाले वहीद का जो चैनल है ये ट्यून गली, इस पे मुनफरद और अच्छा कंटेंट होगा। और वाईफाई दा कनेक्शन अगर ना भी होवे तो हॉटस्पॉट ला के देख। बहुत अच्छे, थैंक यू मीर साहब। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, फीडबैक से जरूर आगाह करना और इस चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है अगर आपने ये वीडियोस इन फ्यूचर जो आने वाली हैं उनको देखना है। चैनल सब्सक्राइब भी करें और लाले को हथी भी कुछ लगाएं। थैंक यू जी, लव यू ऑल।